नमस्कार, मैं हूँ आदिनाथ। आप देख रहे हैं A2 मैक्स बिहार। जैसे आपको पता है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। दूसरे फेज में हमारे यहाँ वोटिंग है। सारी पार्टियाँ अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रही है वर्चुअल रैली के माध्यम से। बड़ी बड़ी जो भी पार्टियाँ हैं वो अपने कैंडिडेट को भी क्षेत्र में भेजकर कार्य करने के लिए कह रही हैं। इसी क्रम में हम आज चले हैं। जैसे वकील हैं, पत्रकार हैं और राजनीतिक क्षेत्र में वो आ चुके हैं। निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में सीवान से पर्चा दाखिल करें। हम उससे बात करते हैं क्या कुछ उनके मिजाज में ऐसा चला कि वो एक पत्रकार होकर राजनीति के क्षेत्र में वो आ गए। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे में। आदाब अमित भाई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को भी मैं नमस्कार आदाब करूँगा, सबका अभिवादन करता हूँ। और आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। अभिषेक जी, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आप एक पत्रकार हैं, एक एडवोकेट हैं। आप अपना करियर जो है पत्रकारिता में भी बहुत ऊपर तक ले जा सकते थे, वकालत में भी ले जा सकते थे, लेकिन क्या कुछ आपके ऐसे दिमाग में चल रहा है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, आप राजनीति की जो बात कर रहे हैं, तो पहले मेरा अपना ये मानना है कि ये जो राजनीति वर्ड है, हालांकि इसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। पॉलिटिक्स उसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसका नाम दिया गया है राजनीति। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वर्ड को बनाने वाले पर ही इसका नाम राजनीति दिया गया। इसका नाम होना चाहिए सेवा नीति। सेवा नीति इसका नाम होना चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब सेवा नीति होना चाहिए। अब नाम रख दिया गया है राजनीति, तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं और फिर राजनीति को राज करने की नीति समझने लगते हैं और राज करने लगते हैं, जिसका खामियाजा होता है कि आप जनता से जाकर पूछिएगा तो जनता ये कहेगी कि अभी चुनाव के मौसम में अभी हम शौच भी नहीं गए रहते हैं, तब तक दरवाजे पर नेताजी का दस्तक आ जाता है, नॉक करते हैं और 5 सालों तक नेताजी गायब रहते हैं। आप देखे होंगे, पत्रकार हैं, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ। करीब 1.5 दशक तक मैंने सक्रिय रूप से पत्रकारिता किया है। तो इसका जो अपना मेरा आकलन है मैं बता रहा हूँ। हर जगह देखने को मिलता है, कहीं नेताजी के बारे में पोस्टर साट दिया जाता है कि नेताजी गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं। अभी चुनाव के मौसम में आपको अपने जिले में भी कई जगह देखने को मिल रहा होगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, सामूहिक वोट का बहिष्कार, ऐसे ऐसे लोग स्लोगन देकर सामने आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी जिस राजनीति की हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये परिकल्पना की थी, जो सोच को लेकर देश को आज़ाद कराया था, वो स्वाधीन भारत में आज कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन मैं तो एक छोटा सा अपने केवल 105 सीवान विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत कर रहा हूँ। कोई मैं मुख्यमंत्री या किसी और बड़े पद का दावेदार नहीं हूँ, इसलिए सबकी बात मैं नहीं करूँगा। तो सीवान क्षेत्र की ही बात करूँगा। तो यहाँ करीब 15 वर्षों तक मैंने पत्रकारिता की है। तो इसमें मैंने देखा है कि जो समस्याएं हैं जस की तस हैं। पहले करीब 30-35 वर्षों पहले जैसा सीवान था, वो सीवान आज भी है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर देख लीजिए, जिला बने हुए सीवान को, सारण से अलग होकर सीवान को जिला बने हुए इतने साल हो गया। कई MP आए, कई MLA आए। इस सीवान की मैं बात कर रहा हूँ। सीवान जिले से ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हुए। अभी वर्तमान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी सीवान जिले के ही हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि यहाँ का जो सदर अस्पताल है उसको जिला अस्पताल बना दिया जाए। घर से पुराने बुजुर्गों से बात कीजिए कि सदर अस्पताल उस समय जब सारण कमिश्नरी भी हुआ करता था, उस समय भी सदर अस्पताल था और वही सदर अस्पताल है यहाँ पर। पूर्व के जो सांसद, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूर्व के सांसद ने कुछ सदर अस्पताल में काम करा दिया था, कुछ भवनें बनवा दी थी, जो बिल्डिंग बनवा दी थी वही आज भी है, वही चल रहा है। वर्तमान में इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है स्वास्थ्य के दिशा में। आज जाइएगा तो पता चलेगा कि अस्पताल में ना आपको अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना एक्सरे की व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मेरी सोच ये है कि अगर जनता मुझे अपना सेवक चुनती है तो मैं जो है सबसे पहले यह काम करूँगा कि सीवान सदर अस्पताल को, जो सारी अहर्ताओं को पूरा करता है जिला अस्पताल बनने के लिए, जिला अस्पताल बनाने की मांग सदन में उठाऊंगा निर्दलीय रूप में। लोगों का यह भी कहना है कि आप किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं तो निर्दलीय कैसे? निर्दलीय काफ़ी है अपनी बातों को लेकर। आपको जाइएगा पीछे थोड़ा सा राजनीति के बारे में,
तो बिहार से अलग हुए प्रांत झारखंड के एक निर्दलीय विधायक ने अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है सबसे ज़्यादा समय में मुख्यमंत्री रहने का। हाँ, मधुपुरा जी। तो ऐसा बात नहीं है, निर्दलीय को भी सारे फंड मिलते हैं, एक विधायक को जो फंड आते हैं। और मैंने यह एक और अपनी सोच रख दी है कि अगर मैं जीतता हूँ, जनता मुझे जिताती है, चुनती है, तो जो एक विधायक के रूप में, मैं अपने आप को विधायक नहीं मानूंगा, मैं तो सेवक जनता का कह रहा हूँ, लेकिन एक विधायक के रूप में जो मानद सैलरी है, वेतन है, उसका 50% मैं जनता के लिए डोनेट कर दूंगा। जितने वर्षों तक, अगर 5 वर्षों तक मेरा कार्यकाल रहा, 5 वर्षों तक हर एक माह अपनी सैलरी का 50% मैं जनता के लिए डोनेट कर दूंगा, दान कर दूंगा। 50% अपने लिए रखूंगा ताकि मेरे परिवार का, मेरे बाल बच्चे जो हैं उनका रोटी दाल का व्यवस्था हो सके, खाने पीने का सब चल सके। एक बात बता दें कि जैसे कि आप देखो कि 15 साल में राजद ने यहाँ पे सत्ता पर 15 साल की सरकार रही, 30 साल का समय जो होता है बहुत लंबा समय होता है। आदमी जवानी से बुढ़ापे की ओर चला जाता है और बचपन से जवानी की ओर चला आता है। तो क्या 30 सालों में कुछ बिहार में आपको लगा कि दोनों जो 15 साल राज किए, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों विकास किया है? देखिए ना, आप बात करेंगे, सही कहा आपने कि 30 साल हो गए, 15 साल एक दूसरे दल ने राज किया, 15 साल दूसरे दल ने। लेकिन आप सीवान की बात करेंगे, अभी युवा है, पढ़ाई लिखाई सीवान से ही आपने की होगी। अगर आपने सीवान से पढ़ाई लिखाई की होगी तो मैं आपको बताऊं कि 15 साल पहले और इधर 15 साल वर्तमान में, दोनों विधायक लोग जो रहे हैं वह विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय रहे हैं। डोमिस्ट्रेटर एक पद होता है, दोनों लोग रहे हैं। एक विद्या भवन महिला कॉलेज में रहे हैं और एक DAV कॉलेज में रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय रहे हैं। दोनों लोग जिस दल से आए हैं उनकी दलों की छात्र इकाइयाँ भी सक्रिय है, छात्र संगठन राजनीति की बात करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सीवान जिले में जितने भी कॉलेज हैं, वह चाहे महिला कॉलेज हो या कोई भी कॉलेज हो, सभी जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंगीभूत हैं, उसी से अधीन है। लेकिन किसी ने यह कोशिश नहीं किया कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की एक शाखा, एक ब्रांच सीवान जिले में हो। परेशानी क्या होती है, अगर आप सीवान से पढ़ाई किए होंगे, स्नातक की ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट लेना होता है वह आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, तो आपको जाना पड़ता है छपरा लेने के लिए। माइग्रेशन आपको आगे अगर दूसरे कहीं जगह एडमिशन कराना है तो आपको छपरा जाना पड़ेगा। आप लड़के हैं तो चले भी जाते हैं, लेकिन बहन बेटियाँ जो होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह एक ज़िला से दूसरे ज़िला सफ़र की, लेकिन जब पढ़ाई कर रही हैं, पास करती हैं, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए उनको जाना ही पड़ेगा। और एक बार नहीं, कम से कम आपको माइग्रेशन निकालने में 4 या 5 बार जाने पड़ते हैं। पहली बार जाइएगा तो आवेदन दीजिएगा, आवेदन देने के बाद चालान कटवाना पड़ता है, चालान देने के बाद जब जमा कीजिएगा तो बाबू कहेगा कि अगली बार दूसरे तिथि को आइएगा, बनकर तैयार रहेगा। उस बार जब जाइएगा तो पता चलेगा कि कहेगा कि अभी VC साहब का सिग्नेचर नहीं हुआ है। ऐसे 4-5 बार लग जाते हैं। तो लड़कियों को कितनी परेशानी होती है। ये लोग दोनों विधायकगण यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉय रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की कि यहाँ एक JP विश्वविद्यालय की शाखा हो जाए। आश्चर्य ये होता है कि वहीं पर इग्नू की शाखा है, नालंदा विश्वविद्यालय की शाखा है, लेकिन जिस विश्वविद्यालय के अधीन हमारे कॉलेज चल रहे हैं उसकी शाखा ही किसी ने नहीं खोलवाया है। आपको ये आप समझ लीजिए कि जो बिहार की जो राजनीति है वो जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा इस पर हावी रहता है। इसमें आप कहाँ पर? देखिए, मैंने पहले कहा कि बिहार की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं सीवान की बात करूँगा। तो निश्चित तौर पे सीवान में भी ये नेता जो है, सीवान में आप जाइएगा तो यहाँ देखिए कि एक ठोस वोट बैंक है वैश्यों का एक ठोस वोट बैंक है, और उनको लुभावने वादे देकर ये सारे जनप्रतिनिधि जो हैं राजनीति कर उन पर राज करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं वोट बैंक उनका लेकर, और उसके बाद कोई नहीं। अभी आप आंकड़ा लेकर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ सीवान में क्या है कि आपराधिक घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और जब आप अंदर जाइएगा तो पता चलेगा कि उन आपराधिक घटनाओं में सबसे ज़्यादा त्रस्त हुए हैं तो वह वैश्य वर्ग है। उन्हीं के साथ अगर लूट भी होता है, कि सोने चांदी आभूषण की दुकान में लूट हो गया तो वो वैश्य ही हैं। किसी की हत्या भी हो गई, ज़्यादातर वैश्य लोगों की ही हत्या होती है, और उनकी सुरक्षा के लिए हमारे विधायकगणों ने कोई काम ही नहीं किया है आज तक।
जबकि मेरा यह है कि अगर जनता मुझे चुनती है तो मेरे करीब 2 दर्जन, आपको मैं बताऊं आबिद भाई कि करीब 2 दर्जन मेरे मैनिफेस्टो अपने खुद के बनाए हुए हैं। अगर जनता मुझे चुनकर ये मौका देती है तो मैं सदन में बात उठाऊंगा। मेरी यह तमन्ना है, मेरी इच्छा है, मेरे मैनिफेस्टो में है कि हर पंचायत स्तर पर एक पुलिस पिकेट बनाया जाए, जहाँ 4 पुलिसकर्मी हो हर पंचायत पर। तो जिस तरह की आपराधिक घटनाएं घटती हैं, आप देखेंगे कि यहाँ गोली मार दिया गया, यहाँ दुकान में डाका डाल दिया गया, बैंक लूट लिया गया, किसी को चाकू मार दिया गया, इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटती हैं। अगर हर पंचायत में, मैं पूरे सिवान जिले के भी, चूँकि मैं सदर की से अपना उम्मीदवारी घोषित कर रहा हूँ तो मैं सदर की ही बात करूँगा। तो अगर सदर में आपको करीब 17 पंचायत हैं, बहरिया के 5-7 पंचायत है, इन सब पंचायतों को मिलाकर हर पंचायत में एक पुलिस पिकेट की स्थापना कर दी जाए। सबको सुरक्षा मिलेगा, आम जन को भी सुरक्षा मिलेगा, हमारे व्यवसायी वर्ग, वैश्य वर्ग भी सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मेरे मैनिफेस्टो हैं। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं करूँगा। देखिए, मैं जीत के प्रति मैंने पहले ही कहा कि मैं राजनीति नहीं कर रहा, मेरी सोच है सेवा नीति की। तो जीत मेरी तय करना जनता के हाथ में है। तो इसके प्रति न मैं आश्वस्त हूँ और न ही इसके प्रति मैं निराश हूँ। बस मैंने अपनी उम्मीदवारी ये कर दी है ताकि मुझे कभी यह अफसोस नहीं हो। एक पत्रकार के रूप में भी मैंने जनता की ही सेवा की है। मेरा मानना है कि एक पत्रकार अलिखित रूप से जनप्रतिनिधि ही होता है। एक वकील भी है, वह लोगों को न्याय दिलाने का ही काम करता है। जो पीड़ित होते हैं, दबे कुचले लोग होते हैं, जिन पर अन्याय होता है, उनको जस्टिस दिलाने का ही काम करता है वकील। अन्याय में लोगों को जस्टिस दिलाने का काम करता है नहीं। हाँ, तो ये देखिए, तो समाज में तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जिसको राजनीति कहा जाता है, मेरी नज़र में वो राजनीति नहीं रहेगा, मैं बनूंगा तो वो सेवानीति हो जाएगा। इसी तरह है, कई वकील भी हैं, अभी जो विधायक भी लोग हैं, जैसे आप देखें कई विधायक लोग पैरवी करते हैं या सांसद हो गए या विधायक हो गए कि आपके ऊपर कोई केस हो गया, पुलिस आपको पकड़ कर ले गई, तो आप जाते हैं नेताजी के पास कि पैरवी करा के छुड़वा दें। छुड़वाते भी हैं। लेकिन अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं छुड़वाने का नहीं, लेकिन केस करवाने का काम करूंगा। अब आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आपको लगेगा कि ये क्या अनाप शनाप बक रहा है। जैसे आपका मोबाइल गुम हो गया, किसने चुरा लिया, आपका जो है बाइक जो है आप नीचे लगाकर हमसे बात कर रहे हैं कि बाइक चोरी हो गई, जाइए ना देखिए। अगर आम आदमी है तो FIR करने थाने में जाता है तो बाबू जमदार साहब, थानेदार साहब FIR ही दर्ज नहीं करेंगे, भगा देंगे, डांट कर भगा देते हैं। हम ही लोगों के पास पत्रकार में बहुत लोगों की परिचितों की बाइक चोरी हो गया तो फ़ोन करते हैं कि अभिषेक जी किए हैं पहले कि देखिए ना, बाइक हम फलाना जगह लगाए थे, चोरी हो गई है, पुलिस के पास गए हैं तो FIR दर्ज। थोड़ा सा आप पत्रकार हैं तो थानेदार को कह दीजिए कि FIR ले लें। ऐसी नौबत आती है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं फ़ोन करूंगा। जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद, जनता का सेवक चुने जाने के बाद मैं थाने पर भी जाऊंगा, औचक निरीक्षण भी करूंगा कि आपके यहाँ थाने में, मेरे क्षेत्र में जो थाने हैं वहाँ क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें मैं करूँगा। किसी अपराधी को छुड़ाने का काम नहीं करूँगा। नॉमिनेशन कब करेंगे? नॉमिनेशन मेरा गुरुवार को, बृहस्पतिवार को 15 तारीख को निश्चित हुआ है। और जो चुनाव आयोग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा तय सीमा दी गई है, उसी के बीच में मैं तो 10:30 बजे निकल जाऊँगा। प्रशासन द्वारा जब मुझे एंट्री दी जाए, मैं अपना नाम